नमस्कार किसान भाइयों, किसान सिटी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ एलोवेरा की खेती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एलोवेरा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि हम बात करें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या फिर आयुर्वेदिक दवा, एलोवेरा का इस्तेमाल जमकर होता है। और यही कारण है कि इसका डिमांड बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा है। एलोवेरा की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए सिर्फ एक बार आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि आपको एक बार पैसा लगाना होता है और उसके बाद 5 साल तक उस पौधे से लाभ कमा सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार पौधा लगाने के बाद आपको अपने पौधे से निकलने वाले बेबी प्लांट को दूसरी जगह लगा सकते हो। ये मतलब हुआ बेबी प्लांट का मतलब हुआ उससे जो नई नई कलियां निकलेंगी उसको आप दूसरी जगह लगा सकते हो और इस तरह से आप अपने पौधों की संख्या बढ़ा सकते हो, यानी कि आपकी पौधों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ तक कि आप ये भी समझ लीजिए, एलोवेरा का एक पौधा 3 से 4 महीने में एक नया बेबी प्लांट देता है। एलोवेरा का जो एक पौधा होता है वो 3 से 4 महीने में एक नया बेबी प्लांट देता है, यानी कि एक नया उसमें तना निकलता है। और वहीं बात करें एलोवेरा की खेती के लिए ज़रूरी बात क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें, अगर आप एलोवेरा की खेती कर रहे हैं तो खेत में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही पानी का ठहराव ना हो खेत में, यानी कि पानी आपके खेत में रुके ना। पानी अगर आप सींच रहे हैं तो खेत में अगर पानी रुक रहा है तो एलोवेरा के लिए वो नुकसानदायक होगा, यहाँ पर एलोवेरा आपका सूख जाएगा। तो पहला नमी नहीं होना चाहिए और दूसरा साथ ही पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। और बात करें मिट्टी के लिए तो एलोवेरा के लिए सबसे अच्छी मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है और इसको सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और एक मिट्टी और होती है, दोमट मिट्टी भी होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी में इसके जो बेबी प्लांट की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और समय समय पर खेत की सफाई भी ज़रूरी होती है। अब वहीं बात कर लेते हैं एलोवेरा की कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, एलोवेरा की कई प्रजातियां होती हैं जिसमें इंडिगो सबसे आम है और जो आमतौर पर घरों में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी एलोवेरा बारबाडेंसिस प्रजाति काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि ये प्रजाति वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही है। और वो क्यों लाई जा रही है, क्योंकि इसमें इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़े होते हैं और इसमें जो जेल निकलता है वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाने वाली ये प्रजाति है, फिर चाहे वो जूस बनाने का काम हो या कोई कॉस्मेटिक आइटम बनाने का काम हो। और किसान भी इसे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इसकी पत्तियां बड़ी होती हैं और इसमें ज़्यादा जेल निकलता है। अब बात कर लेते हैं कब और कैसे होती है एलोवेरा की खेती। कहने का मतलब कब लगाई जाती है एलोवेरा की खेती और किस तरीके से की जाती है एलोवेरा की खेती। तो किसान भाइयों, एलोवेरा की खेती में बुआई जो होती है ये फरवरी से अक्टूबर नवंबर तक आप कर सकते हैं। फरवरी से अक्टूबर नवंबर तक आप इसको कर सकते हैं। सर्दियों में इसकी बुआई नहीं की जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एलोवेरा की खेती कर रहे हैं तो खेत में नमी नहीं होनी चाहिए, खेत में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा किसान इसकी बुआई पूरे साल में कभी भी लगाएं तो परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर किसान जो है इसकी बुआई पूरे साल में कभी भी लगा रहे हैं तो कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। और पौधे लगाते समय दो पौधों को बीच में जो होता है, दो पौधों के बीच में जो गैप होता है वो 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, अगर पौधे आप लगा रहे हैं तो 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। और पौधे लगाने के बाद किसान साल में 2 बार इसके पत्तों की कटाई कर सकते हैं। ठीक है, किसान भाई जो है साल में 2 बार इसके पत्तों की कटाई कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दिया हूँ इसको कैसे आपको लगाना है और कब लगाना है और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए इसको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ, नमी नहीं होनी चाहिए और पानी नहीं ठहराव होना चाहिए। और ये रेतीली मिट्टी में सबसे ज़्यादा बढ़िया इसका वो होता है। और इसमें जो है इसका जो है 3 से 4 महीने में बेबी प्लांट निकलता है जिससे आप उसको दूसरे
जगह पर लगा सकते हैं। और जब भी आप लगाएं तो 2 फुट की दूरी होनी चाहिए, तो 2 फुट की दूरी पे आप इसको लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको सबसे, आप समझ लीजिए, सबसे आपको कम समय में और सबसे अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उसको लिखिए कि सर ये छूट रहा है, तो अगले वीडियो में मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। फिर भी मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको पूरा जानकारी दूँ। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।